हेलो लेजेंड्स, क्या हाल है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 1। और इनके अंदर ये आपका जो लेक्चर होगा ये फर्स्ट क्लास के अंदर एमडी गेट के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास कुछ नीट बेस्ड भी होगा। तो कुछ आपकी ऐसी पॉइंट्स होगी जो आपको नीट रिलेटेड होंगी। अब इनके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक आज कवर करेंगे। पहला तो हमारे पास क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, इनके अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, और यहाँ पे हम कुछ क्या करेंगे, बेसिक रिएक्शन, मतलब कुछ ऐसे रिएक्शन जो आपको पूरी की पूरी, जब आप बायोमॉलिक्यूल आप पढ़ लोगे उसका नाम आप लाजमी यूज करोगे तो उसको हम क्या करेंगे आज ही डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, पूरा का पूरा जो टॉपिक्स आएंगे ये आपकी इंट्रो आ गया। तो मेरा नाम है हरेश कुमार, आप देख रहे हैं प्रेप गुरु विद हैरी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे बायोमॉलिक्यूल्स की। अब देखो बायोमॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारे पास होते क्या है, इसको हम थोड़ा टिपिकली समझेंगे। पहले इसकी हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर केमिकल्स दैट हैव फंक्शनल रोल इन लिविंग बॉडी। तो यहाँ पे हमारे पास जो बायोमॉलिक्यूल्स है, तो ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं कि ऑल मॉलिक्यूल्स या ऐसे हमारे पास केमिकल्स जो हमारे पास क्या होते हैं, क्या करते हो, कोई ना कोई एक फंक्शनल रोल प्ले करते हो इसके अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझेंगे, एलाबोरेट करेंगे, थोड़ा उसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे हमारे पास इसने हमने क्या लिया, एक एग्जांपल ले लिया। अब देखो घर के अंदर आप क्या करते हो, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, खाते हैं। अब देखो रोटी के अंदर और चावल के अंदर हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट। एक मिनट थोड़ा कैमरा चेक कर लेते हैं, नहीं सकता है। क्या घर के अंदर क्या करते हो, रोटी खाते हो। अब देखो रोटी के अंदर आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब देखो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर करता क्या है कि ये हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज वगैरह आपने देखा होगा, आपने अगर 9th क्लास मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, एनर्जी का एक सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स होता है। ये सबसे जो बॉडी हमारे पास पहले कंज्यूम, सबसे ज्यादा जो जल्दी हमें एनर्जी मिलती है बॉडी को, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ही देता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है, क्या कर रहा है, एनर्जी देने का। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को क्या बायोमॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो ये हमारे पास पक्का का पक्का क्या बनेगा, एक बायोमॉलिक्यूल बन सकता है। इनके अंदर सारी की सारी वो क्वालिटीज हैं जो हमारे पास एक बायोमॉलिक्यूल के अंदर हो सकती है। दूसरा हमारे पास अगर इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेंगे, तो देखो आपने अंडे खाए होंगे, अगर आप जिम जाते हो तो आप जिम जाते हैं, या हमारे पास जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, अंडे खाते हैं। अंडे खाओ और जिंदगी बनाओ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अंडे खाते हैं तो अब अंडे के अंदर हमारे पास यहाँ पे आपको वहां पे कहा जाता है कि प्रोटीन मिलता है। अब देखो प्रोटीन हमारे पास क्या होता है, मसल्स बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास मसल्स हो गई, इनके यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मसल फॉर्मेशन कह देते हैं। तो यहाँ पर मसल्स बनाना, ठीक है, मसल्स की ग्रोथ कराना, तो ये हमारे पास किसका काम हो जाता है, प्रोटीन का काम है। तो इसके हमारे पास क्या होता है, एक हमारे लिविंग बॉडी के अंदर, किसी भी एक लिविंग थिंग के अंदर क्या इसका एक रोल आ रहा है। तो प्रोटीन हमारे पास क्या बन सकता है, यहाँ पर एक बायो मॉलिक्यूल बन सकता है, इजी। और यहाँ पे अगर हम तीसरा एग्जांपल लें, घरों के अंदर आप देखो घी यूज करते हो या आप ऑयल यूज करते हो, खाना बनाने के लिए, कुकिंग कर लिए। तो यहाँ पे जो ये चीजें होती है, इनको क्या कहा जाता है, लिपिड्स। अब देखो लिपिड्स हमारे पास जो मेन रोल प्ले करती है वो हमारे पास कौन सा होता है, प्रोटेक्शन का। कि बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिपिड्स का यूज करते हैं। अब देखो इस लिपिड का कोई ना कोई आ गया फंक्शन, एक आ गया लिविंग बॉडी के अंदर। तो ये भी हमारे पास क्या बन सकता है, बायो मॉलिक्यूल बन सकता है, इजी है। तो यहाँ पे हम क्या एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं
के जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है या हमारे पास जो प्रोटीन है, यहाँ हमारे पास क्या आ गया, लिपिड आ गया, और बायो मॉलिक्यूल्स। देखो बात वही है, देखो मैंने आपको ये पूरा समझा दिया, ये आपकी पूरी क्या आ गई, पूरी स्टेटमेंट आ गई। अब ये स्टेटमेंट आ किसी, अब इस चीज को समझ के या इस चीजों को रिलेट करके आप क्या सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, पहली पॉइंट आ गई, तो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है। और अगर ज्यादा बातें जानेंगे, अगर दूसरी बातें अगर हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में करेंगे, तो इनकी हमारे पास ये कितना अच्छा है हमारे पास, तो वो हमें पता है। तो यहाँ पे हमारे पास कैसे करेंगे, तो इसकी हम नेचर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मतलब क्या है, होगा देखो आप किसी भी नए बंदे से मिलते हो तो उसके आप नेचर होता है, उसका बिहेवियर कैसा है, क्या नहीं है, अच्छा है बुरा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी की हम क्या करेंगे, अच्छी बुराई करेंगे। तो ये हमारे पास अच्छा है, ये हमारे पास बॉडी के अंदर रहने के लायक है भी या नहीं है, तो इसको हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे जो जितने भी हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहे हैं कि ऑल बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक। तो जितने भी हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। अब देखो ऑर्गेनिक ऐसी हमारे पास केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हो, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, जिसको हम कहा जाता है हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, नेचर कैसी होगी इसकी, हमारे पास ऑर्गेनिक होगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे अगर पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर यहाँ पे हम तीसरी पॉइंट यहाँ पे बना के लिखेंगे कि अगर यहाँ पे इनकी कंपोजिशन अगर हम यहाँ पे बता दें, अब देखो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे पास बायोमोलिक्यूल लेंगे तो उनके अंदर कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे आप एक सीक्वेंस यहाँ पे ट्राई कर, कैमरे के अंदर वो चीज आ रही है, यस आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीक्वेंस है यहाँ पे, यहाँ एक निमोनिक स्केल है, कॉनपस, कौन, एक कौन हो तुम, ये कौन हमारे पास कौन है, कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। उसके बाद हमारे पास कौन आ गया यहाँ पे, हाइड्रोजन दीदी, उसके बाद हमारे पास कौन आ गया, ऑक्सीजन मौसी, फिर हमारा नाइट्रोजन चच्चा, फिर हमारे पास फॉस्फोरस बुआ, और लास्ट में हमारे पास खड़ूस सुसर, मतलब कह लें सल्फर आ गया यहाँ पर। तो ये 6 आपको ऐसे एलिमेंट्स हैं, या इसकी जो कंपोजिशन है, अगर बायोमोलिक्यूल्स लेंगे तो उनके अंदर ये 6 आपको लाजमी के लाजमी मिलेंगे। तो ये आपका क्या आ गया, बायोमोलिक्यूल्स का पूरा हमने इसकी चीर फाड़ करके रख दी है। अब इनके अंदर बाकी कुछ रहने वाला है नहीं, तो सारी की सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्या कर लिए, बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर डिस्कस कर लिए। बट इसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट रहती है जो हमने यहाँ पे क्या करनी है, एड कर देनी है। अब देखिए जो आपकी बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं इसके आगे। अगर हम इसकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो ये हमारे पास इस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा, बायो केमिस्ट्री। फिर तो ये हमें क्या आ गई, बायो केमिस्ट्री आ गई। तो ये आपकी सारी की सारी पॉइंट्स आ गई, इसमें आपका कुछ भी नहीं रहता। तो यहाँ पे आपकी पूरे के पूरे टॉपिक को मैं क्या कर लिया है, एकदम अच्छी तरह से चीर फाड़ करके रख दिया है। तो सारा का सारा हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डिकोड कर लिया है। तो यहाँ पे इसको आपने राइट डाउन कर लिया, इसको अपने पोज करके आपने लिख देना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। कि एक्चुअली हमारे पास सेल केमिकली किस चीज का बना हुआ है। वैसे हमने देखो, आपने एक छोटी क्लासेस के अंदर या 9 मैट्रिक के अंदर हमने ये चीज पढ़ी होगी कि सेल्स जो उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के
ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, वैक्यूल हो गया, ये चीजें हमें मिलती है। पर आज हम इसको क्या करते हैं, केमिकल्स बेसिस के ऊपर चेक करेंगे। So that एक मिनट के ये आपने क्या आ गया, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। अब इसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इस चीज का मतलब क्या है। पहली बात, इसके अंदर हम एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे अबाउट द सेल। तो यहाँ पे हम कुछ सेल के बारे में कुछ बातें यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे जो सेल होता है, सेल के अंदर जो लिविंग मैटर होता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म का नाम देंगे। और जो एक्चुअली में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो हमारे पास और कुछ नहीं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। मतलब आपका जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे आपने यहाँ पे इसको बना के आप देख ले, अगर ये आपका क्या आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया, ये आपका क्या आ गया, न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया, इन दोनों को आपने मिला दिया तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म आ गया। क्लियर। अगर देखो इस प्रोटोप्लाज्म के ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे आपने लिख देनी है कि यहाँ पे हमारे पास 70 to 90% ऑफ सेल इज वाटर। कि अगर हम सेल कोई भी हम सेल लेंगे उसके अंदर हमको 70 से 90% आपको क्या मिलेगा, वाटर ही मिलेगा। यानी कि पूरी तरह आपको एकदम दरिया बह रहा होगा तो वहां पे हमारे पास क्या बनेगा, ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपको 70 से 90% आपको पानी मिलेगा। मतलब क्या होता है, अगर 100 ग्राम अगर हमारा इस सेल को मान ले 100 ग्राम है तो उनके अंदर आपको 70 से 90 ग्राम आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। बाकी आपको 30 से 10 ग्राम आपको क्या मिलेगा, बाकी चीजें मिलेगी जो आपको क्या, कार्बोहाइड्रेट आ गए, प्रोटीन आ गए, आपकी बायोमोलिक्यूल्स वगैरह उनके अंदर आ गए। और अगर जिसके अंदर हमारे पास, और दूसरा हम यहाँ पे करेंगे, अगर कंपोजिशन पढ़ रहे हैं तो ऐसा हमारे पास एक सेल लेंगे जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, वाटर हो। तो ये हमारे पास क्या है, जिसके अंदर ऐसा सेल है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, वाटर मौजूद है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, वेट बोला जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, वाटर हमारे पास है। अगर इसी चीज को हमने क्या करना है, आगे हम इलाबोरेट करेंगे कि यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको वाटर का यहाँ पे लॉस करा दिया, यहाँ पे वाटर का हमने क्या कर दिया, रिमूवल करा दिया। अगर इसमें यहाँ पे वाटर में रिमूवल कराएंगे, जो हमारे पास मटेरियल यहाँ पे सेल के अंदर बचेगा इसको हम क्या कहेंगे, ड्राई वेट। अब इस ड्राई वेट के अंदर आपको क्या, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। पहला आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको बायो मॉलिक्यूल्स, प्लस में आपको क्या मिलेंगी, यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक चीजें मिलेंगी। अगर इसी ड्राई वेट से आपको क्या करना है, बायोमॉलिक्यूल्स को क्या करना है, हटा देना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर यहाँ पे यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एश एनालाइसिस। अब देखो एश एनालिसिस, अब एश एनालिसिस हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास ड्राई वेट होता है इसको हम क्या करना है, हीट कर देना होता है। यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, हीट कर देना है। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करने से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि अगर कोई भी हम ऑर्गेनिक चीज है उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, उसका रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर हमारे क्या निकलेगा, धुआं हमारे पास बाहर निकल जाएगा, धुआं बहुत निकलेगा। अब देखो जब धुआं निकल गया मतलब उसका जो बायोमॉलिक्यूल था वो पूरा का पूरा क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो गया है। तो यहाँ पे अगर इसको हम हीट करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या निकलेगा, धुआं धुआं बाहर। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनना स्टार्ट हो गया
तो मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया, बायोमॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे क्या हो गए, उड़न छू हो गए। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट में जो एंड बचेगा वो आपका क्या होगा, ऐश। ऐश का मतलब क्या होता है, राख। अब देखो इस ऐश के अंदर आपका क्या मिलेगा, आपको इनऑर्गेनिक चीजें मिलेंगी। क्लियर। तो यहाँ पे आपको जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स है उसको भी उड़ा दिया, पानी को भी उड़ा दिया, बाकी जो बचेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, इनऑर्गेनिक चीज बचेगी। तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो गया, केमिकल कंपोजिशन अगर डिस्कस किया है पूरी की पूरी यहाँ पर हो गई है। अब देखो केमिकल कंपोजिशन के अंदर आपके जो सवाल एक्चुअली जो बनते हैं यहाँ से भी कुछ आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सवाल इसके अंदर आपका बन सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये ड्राई वेट हो गया, ये चीज ड्राई वेट का मतलब क्या होता है, वेट वेट का मतलब क्या होता है, एश क्या मतलब क्या होता है, या एश एनालिसिस क्या होता है, या ये चीजें तो आपको पढ़ी होगी वैसे ही। तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बात यहाँ पे आप भी अभी पढ़ोगे, वो हमारे पास क्या है, इसको आप थोड़ा यहाँ पे याद कर लो। ये आपका क्या है, नोट है, नोट दी गड्डी है। और यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे नोट लिखेंगे कि यहाँ पर अपने एक निमोनिक याद कर देना है, वाटर प्रूफ न्यू कार। इसको आपने याद कर ला तो लाइफ हो जाएगी चिंगा लगा। अब यहाँ पे आपको बड़े ही तोड़ फोड़ तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, वाटर। तो पहला आपका क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपका क्या होगा, वाटर ही होगा। उसके बाद आपका देखो प्रूफ का हमने क्या ले लिया, पी ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोटीन। और यहाँ पे हमने क्या लिया, एन का हमने न्यू का हमने क्या लिया, एन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा। और यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, सी का हमने कार का हमने क्या लिया, सी ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा। और लास्ट में क्या बनेगा, एल लिपिड। और लास्ट में क्या बनेगा, इनऑर्गेनिक आयंस। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, वाटर। उसके बाद आपको प्रोटीन मिलेगा, उसके बाद आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, कार मिलेगी, मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और लास्ट में आपको लिपिड मिलेगा लास्ट में, और उसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक चीजें मिलेंगी। तो ये आपकी सीक्वेंस आपकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर आपको बहुत सारे सवाल इनके अंदर आ सकते हैं, उनके अंदर सवाल पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा केमिकल कंपोजिशन आपको पूरा का पूरा हो गया। और लास्ट टॉपिक हमारे पास रहता है बेसिक रिएक्शन, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस का होता है, और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्लियर। तो ये इसको आप पहले आपने राइट डाउन करना, फिर आपने उस टॉपिक के ऊपर आ जाना है। और यहाँ पे हम कुछ क्या करेंगे, बेसिक रिएक्शन के बारे में जानेंगे। बेसिक रिएक्शन का मतलब यहाँ पे ये चीज नहीं है, ये बहुत ही आसान रिएक्शन है। यहाँ ये हमारे पास ऐसी रिएक्शन है जो आप जिसके नाम या इसकी जो टर्म है वो आप बार बार सुनोगे कि इसकी हमने ये चीज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट की हमने कर दी हाइड्रोलाइसिस, या हमारे पास ये मोनोसेकेराइड है, इसको हमने क्या कर लिया, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कर लिया। अब वहाँ पे इस चीजों का आपको मतलब पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक तो हमारे पास इसके अंदर रिएक्शन आ जाता है, जिसको हमने क्या दिया, हाइड्रोलाइसिस। और दूसरा यहाँ पे आपको क्या आ जाता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस और अपने क्या आ जाएगा, हाइड्रोलाइसिस आ जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, डिकोड कर लेना है। अब देखो इस चीज के क्या करना है, जितने भी हमारे पास अभी जितने टॉपिक आएंगे कुछ इन टॉपिक्स के अंदर आपने क्या करना है, सर के ऊपर लगा देना है, सरसों का तेल, उसी टॉपिक के नाम के अंदर आपने क्या करना है, घुस जाना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसी के नाम से आपको क्या करना है, पूरा का पूरा मैं आपको मतलब बता दूंगा। ये आपको लग बड़े क्या रहे हैं, डरावने, बट एक्चुअली में ये है नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या है, हाइड्रोलाइसिस। देखो वर्ड आ गया हाइड्रो, हाइड्रो का यूज हम वर्ड करते हैं, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, वाइटर, मतलब वाटर आ जाता है। ठीक है, वाइटर नहीं, वाटर आ जाता है। ठीक है, और लाइसिस का मतलब यहाँ पे आपका क्या होता है, किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करना। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई चीज लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, पानी पिला पिला के मारेंगे, क्या करेंगे, पानी पिला पिला के इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे।
तो यहाँ पे आपका ए अलग हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या करते हैं, तो किसी भी चीज को पानी पिला पिला के हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको मारते हैं या उसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या आ गया, हाइड्रोलाइसिस आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर लेके उस दोनों का पानी ही निकाल देते हैं, उसको क्या करते हैं, प्यासा मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे आ गया हाइड्रेशन। अब वर्ड यहाँ पे हाइड्रेशन का भी यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। तो जो भी टॉपिक है, टॉपिक के नाम के अंदर ही घुसना है हमें। वो यहाँ पे क्या आ गया, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, टू मेक, किसी भी चीज को बनाना। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो चीजों को, किसी भी चीज को बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर का रिमूवल करेंगे, सीधी बात। अब इसको समझेंगे कैसे, जैसे हमारे पास ए है और ये आपका क्या है, बी है। इन दोनों में से हमने क्या कर लिया, वाटर का हमने क्या कर लिया, वाटर बाहर निकाल लिया। तो ये अपने क्या हो गए, ए बी दूसरे आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो ये आपने क्या आ जाएगा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो ये आपने क्या आ गया, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ये आपका क्या आ गया, हाइड्रोलाइसिस। और बाकी जितने भी हमने टॉपिक थे उसको हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। थोड़ा इसको हमने क्या करना है, रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे पास लिविंग थिंग के अंदर कोई ना कोई एक फंक्शनल रोल प्ले कर। अब वो फंक्शन कैसा भी हो सकता है, कहीं भी आपको एनर्जी मिलेगी, कहीं पे आपको स्ट्रक्चर बनाने की मिलेगी, कहीं भी आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, और कहीं भी आपको ऐसे अलग अलग काम दिए जाएंगे, जैसे आपका हार्ट का रेट हो गया, या आप दूसरे जैसे आपको फैट का स्टोर करना हो गया। तो बहुत सारे काम है आप करेंगे। तो ये सारे के सारे किसके काम होते हैं, सारे के सारे बायो मॉलिक्यूल्स के काम होते हैं। अगर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो बायो मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं वो हमारे पास जो नेचर होती है वो हमारे पास कैसी होती है, ऑर्गेनिक नेचर होती है। तो जितने भी हम यहाँ पर कहेंगे तो और वो हमारे पास क्या होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। अगर इनकी हम कंपोजिशन की बात की जाए तो ये हमारे पास कंपोजिशन क्या आएगी, कौन पास, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये हमें क्या मिलेंगे, 6 ऐसे एलिमेंट है जो हमें बहुत सारे जितने मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स, वो इन्हीं चीजों से बने हुए हैं। और इसके बाद अगर हम बायोमॉलिक्यूल की हम स्टडी करेंगे अलग ब्रांच बना के पूरे साइंस के अंदर, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, बायो केमिस्ट्री बनेगी। आई थिंक आपको ये चीजें बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर पूरी पूरी रिवाइज हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। तो केमिकल कंपोजिशन के अंदर पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि सेल हमारे पास होता है, सेल के अंदर एक लिविंग पार्ट होता है, पूरा का पूरा लिविंग मैटर होता है, जिसको हमने प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, हमारे पास साइटोप्लाज्म प्लस हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब देखो प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास होता है 70 से 90% हमारे पास क्या होता है, पानी। अगर इसी जिसके अंदर ऐसा सेल जिसके अंदर पानी मौजूद है, जिसको हम क्या कहेंगे, वेट कहा जाएगा। अगर इसी वेट से हमने क्या कर दिया, वाटर का लॉस करा दिया, तो बाकी जो मास हमें बचेगा, जो भी मटेरियल हमारे पास बचेगा, उसको हम क्या कहेंगे, ड्राई वेट का नाम दिया जाएगा। अगर इसी ड्राई वेट से अगर इसको हम क्या कहते हैं, जला दे, तो इसमें हमारे पास जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, जल के राख हो जाएंगे। तो जल के राख हो जाएंगे, जो बाकी राख में बचा है वो हमारे पास क्या होंगे, इनऑर्गेनिक केमिकल्स होंगे, जो हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं होंगे, इनऑर्गेनिक। क्योंकि ऑर्गेनिक जितनी भी चीजें होती है उसको अगर जलाएंगे तो वो हमारे पास धुआं धुआं हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या आ गई, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। इसके अंदर हमारे पास क्या याद करना है, द वाटर प्रूफ न्यूक्लियरली। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर, प्रोटीन, उसके बाद हमारे पास न्यू मतलब हमारे पास न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा, कार आ जाएगी, मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आएगा, लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, लिपिड, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड ऑर्गेनिक आयंस आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। इज इट क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिक रिएक्शन। दो हमारे पास बेसिक रिएक्शन होते हैं, जब आप बायोमॉलिक्यूल्स आप पढ़ रहे हो उनके अंदर ये आपको रिएक्शन आपको हर जगह, हर गली मोहल्ले में आपको ये चीजें मिलेंगी जब आप बायोमॉलिक्यूल की शेयर करोगे। तो यहाँ पे आपके पहला हमारे पास क्या है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, पानी पिला पिला के मारते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, हाइड्रोलाइसिस। पानी पिला पिला के मारेंगे, दो चीजें हमारे पास अलग होकर फट जाएगी। जैसे हमारे किसी बंदे को ज्यादा पानी पिलाते तो उसके बाद पेट क्या फट जाता है, यहाँ उसको बंदा क्या फट जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, उसी मॉलिक्यूल्स को हम पानी पिला पिला के उन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है वो हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ये आपकी क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के अंदर दो वर्ड है, हाइड्रोलाइसिस, इसको हम समझ सकते हैं। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, लाइसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ब्रेक करना, मतलब वाटर की वजह से किसी चीज को ब्रेक करना, दैट इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। आई थिंक आपको क्लियर ये चीजें हो रही होंगी। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब देखो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में वर्ड आ गया डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हमारे पास दो वर्ड से बना हुआ है, डी और हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होगा वाटर, डी का मतलब होगा रिमूवल।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर यहाँ पे लाजमी होगा। और लास्ट में क्या होना, सिंथेसिस हो रही है, कोई ब्रेकडाउन नहीं है, सिंथेसिस हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगी, सिंथेसिस, मतलब किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर दोनों को मिलाना है, उसको सिंथेसिस को कंबाइन करना है, उनके बीच में क्या करना होगा, हमें वाटर का लॉस कराना होगा। तो ये आपकी आ गई डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, जिसको हमने क्या किया, पूरा का पूरा डायग्रामेटिकली इसको समझ। अब ये चीजें आपको आगे जब दिखेंगी, आपको पूरा का पूरा माइंड आपका सेट हो जाएगा, एकदम आपकी बत्ती आपकी जलने लगेगी, आपका एकदम फ्रंट से आपको चमकने लगेगा कि ये चीज हमने पढ़ाई थी। तो आई होप आपको ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें।